अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था ब्रांड अवेयरनेस। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेसबुक के ऊपर। हम इसमें कैसे कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, हम बहुत सारे लोगों तक फेसबुक के ऊपर नए कस्टमर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मेरा पेज लाइक कर दें फेसबुक के ऊपर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अब हम अपनी स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव रीच। यहाँ से जब हम अपने ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो यहाँ से हम इसको रीच को सिलेक्ट कर लेंगे। रीच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे रीच कस्टमर्स। आपने न्यूली कस्टमर जो भी जनरेट, या आप कोई भी अपना नाम कंपेन का रख सकते हैं जो आप चाहें। स्प्लिट टेस्ट और बजट ऑप्टिमाइजेशन हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपने यहाँ पर एड सेट नेम को भी एज़ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के सेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि वो जो अपनी कैंपेन्स हैं और अपने जो एड सेट हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स आप दें, ताकि जब भी आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उसका ऐड ढूंढने में आपको आसानी हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, जो आप अपना फेसबुक पेज जिसके लिए आप एडवर्टाइज़ करना जा रहे हैं वहाँ यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दैन उसके बाद आप ऑडियंस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने हमेशा याद रखें कि जब भी आप इसको करें स्टार्ट, लेट्स से मैं 48 आवर्स के लिए अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ रीच की, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है वो एवरीवन इन दिस लोकेशन पाकिस्तान, मतलब अगर मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ या मैं अगर यूएई में हूँ तो मैं यूएई लिखूँगा, अगर मैं ओमान में हूँ तो ओमान लिखूँगा, अगर यूएसए में हूँ तो यूएसए लिखूँगा। और जो है मैं अपनी एज रेंजेस जो हैं वो 100% वैसे ही डिफ़ॉल्ट सेट रहने दूँगा जैसे फेसबुक ने की हुई हैं। मैं इसमें भी कोई चेंज नहीं करूँगा। फिर उसके बाद जेंडर में मैन वीमेन मैं दोनों ही लूँगा और दैन मैं लैंग्वेजेस भी कोई ऐड नहीं करूँगा। फिर उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में भी कुछ ऐड नहीं करूँगा और जो है कनेक्शंस को भी ऐसे ही रहने दूंगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है इसकी कि अगर मैं इनको पहले से ही सेट कर लेता हूँ तो जो है मैं उन तक नहीं पहुँच सकूँगा जो मुझे कस्टमर अपने फेसबुक के ऊपर ढूंढने हैं। तो हम इसको एज इट इज़ चलाएँगे और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो ऑडियंस साइज़ है वो हमें यहाँ पर वो शो कर रहा होगा कि आप जो है वो फेयरली ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। पोटेंशियल रीच आपका जो है वो 33 लाख के करीब है। और देन आपका जो एस्टिमेटेड डेली रिज़ल्ट्स हैं उस रीच से आपके जो हैं वो 23,000 से लेकर 68,000 तक आपके जो आएंगे। अगर आप इसमें कोई ऑडियंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी एंटर ना करें, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। डिफ़ॉल्ट रहने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बहुत सारे जो है लोगों तक पहुँच सकेंगे और आपको आसानी से कस्टमर का पता लगेगा कि आपके कौन से कस्टमर आपके साथ इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट बाय करने में या आपकी सर्विस लेने में। तो उसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कैंपेन रन करने जाएं तो उसमें आप क्या करें, उसमें सबसे बेहतर ये होगा कि आपको जो हमने वीडियो डिज़ाइन की थी इनसाइट्स के ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर इनसाइट्स आ रहे होते हैं, उसमें आप जाकर वो जो है उसको अपनी ऑडियंस को जो है प्रॉपर्ली जो है ढूंढ सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस चेक कर सकते हैं, आप अपनी एज रेंजेस, आपके जो कंट्री है, सिटी है और उसके अलावा लैंग्वेज जो वो स्पीक जो वो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आप कवर कर लेंगे। तो वो फिर जब आप कम से कम 42 आवर्स जो है 42 आवर्स जो है आप इस जो मेरा केस है इसको आप चलने दें। आप जब इसको चलाएंगे 48 आवर्स के बाद आप अगर जो है जब आप अपने रिज़ल्ट्स आपके प्रॉपर जनरेट हो जाएंगे तो आप इसमें आके उन रिज़ल्ट्स को लें जो आपकी ऑडियंस आपके पेज पे आकर आपसे कोई बात करती है, कोई आपको मैसेज करती है, कोई रिप्लाई देती है, कोई आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रही होती है या आपका पेज लाइक कर रही होती है, तो आपको आसानी से पता लग जाता है कि ये ऑडियंस मेरे लिए कन्वर्टेबल। लेट्स से मैं यहाँ पर अपना पेज दोबारा से ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही अपने पेज पे आता हूँ, अपने पेज पर आने के बाद मैं जो है डायरेक्टली इनसाइट्स के सेक्शन में चला जाऊँगा। इनसाइट के सेक्शन में जाने के बाद मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं
अपनी एज रेंजेस और अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने ऐड के लिए कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इनसाइट्स में जाता हूँ, इनसाइट्स में जाकर मेरा डाटा लोड होता है जैसे ही, तो मैं उसमें देखता हूँ कि एज रेंजेस कौन सी मेरे लिए परफेक्ट हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, और उसके अलावा जो है मुझे कितने जो है वो एक्शंस हमारे पेज पे आ रहे होते हैं। ये सारा इनसाइट्स के अंदर वैसे मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ, आप इनसाइट्स वाली वीडियो देखें बेसिक फेसबुक फॉर बेसिक्स में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप उसके अंदर कैसे जो है आसानी जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अपने पीपल में चला जाता हूँ। पीपल जो है ना, इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ से जो है ना हमारे फॉलोअर्स, हमारी जो पीपल रीच्ड है या पीपल इंगेज्ड है या फैंस हैं वो हमारे पता लगते रहेंगे। लेट्स सी पीपल इंगेज्ड। पीपल इंगेज्ड जो हमारे एड्स के साथ हैं वो हैं जी, पहले हम फ़ैन में आ जाते हैं। फ़ैन में हम सबसे पहले जो है उसको देखते हैं कि 22% ऑफ वेमेन हैं, मेन जो हैं वो 78% है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एज रेंज है वो 18 से 24 साल की है जो मेरा ऐड देखती है और वो फेसबुक के ऊपर काम करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेन है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर तो मैं यहाँ पर आकर जब मैं एज रेंज देख लेता हूँ यहाँ से 18 से 24 साल है, तो सबसे ज़्यादा ये हैं। फिर उसके बाद 25 से 34 वाले भी हैं जो इसको देखते हैं, और जो मैं तीसरी एज रेंज देखता हूँ तो उसमें मुझे नज़र आता है कि 35 से 44 साल के बंदे जो हैं वो 7% है। तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मैं इस एज रेंज को नहीं लूँगा, क्योंकि 7% है सिर्फ। इन लोगों को ऐड ना भी दिखाएं तो इन तक ऐड जो है इनके लाइक करने से, इनके शेयर करने से, इनके टैग करने से पहुँच जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस एज रेंज को यहाँ से ले लेता हूँ, 18 से 24 साल। तो लेट्स से अगर मेरा ऐड सेकंड टाइम रन हो रहा है तो मैं यहाँ से 18 और यहाँ से जो एज रेंज है वो 24 कर देता हूँ। आप देखिएगा आपकी रीच भी चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले हमारे पास और फिगर थी, अब यहाँ पे हमारे पास रीच की और फिगर आ गई है। यहाँ पे पोटेंशियल रीच जो है वो इस वक्त 14 लाख तक चली गई है। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमें ये फ़ायदा होता है एज रेंजेस को सिलेक्ट करने का, इससे ऐड पॉपुलैरिटी की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हैं तो कभी भी इसको यूज़ ना करें। आप जब तक 48 आवर्स तक जो है उसके रिज़ल्ट्स ले लें, रिज़ल्ट्स अच्छे आने के बाद जब आप अपने पेज पे जाएं, अपने पेज पे जाकर ये पीपल इंगेज वाले सेक्शन में चले जाएं। यहाँ से जाकर आप देखें कि 83% मैन हैं, और उसमें जो है 18 to 34 एज रेंजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 18 to 34 एज रेंज ले लेता हूँ, एज रेंज 18 to 34। तो इस पर आने के बाद मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं अपनी जो है वो पोटेंशियल रीच जो है यहाँ पे देखता हूँ तो वो 27 लाख होगी। देन उसमें सबसे ज़्यादा क्या था कि वो मैन थे, 83% मैन थे जो मेरे एड्स के साथ एंगेज्ड हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैन सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा मेरी जो पोटेंशियल रीच है वो भी चेंज हो गई है। उसके अलावा मेरा जो रीच है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर वो शो कर रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने दोबारा पेज के अंदर, इसके इनसाइट्स में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी और कौन सी लैंग्वेज वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। तो इसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा जो कस्टमर है पाकिस्तान में वो है 3726, वो पाकिस्तान में है। उसके अलावा मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सिटी वो इस वक्त कराची में मेरा ऐड देखा जा रहा है और वो है 2508। तो मैं यहाँ से बजाय पूरा पाकिस्तान टारगेट करने के, अगर मेरा कस्टमर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, अगर आप अपनी कॉस्ट सेव करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना ऐड जो है बहुत सारे लोगों को दिखाना चाह रहे हैं और उसमें से आप कस्टमर भी जनरेट करना चाह रहे हैं, तो स्टे स्पेसिफिक आप रहेंगे अपने एड्स के साथ तो आपको फ़ायदा होगा। कराची आपके पास यहाँ पर पीपल इंगेज हैं वो 2508 हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर पाकिस्तान की जगह पर जो है इसको पाकिस्तान को इसमें से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कराची सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इसने रेडियस दे दिया। मैं इस रेडियस को नहीं, मैं सिर्फ कराची को टारगेट करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी रेडियस के अंदर समुंदर भी है, वहाँ पे कौन ऐड देखा होगा मेरा। तो मैं कराची ही को सिर्फ टारगेट करता हूँ। मैं उसमें कोई उसके माइल्स वगैरह नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे ये देखें यहाँ पर इसकी रीच भी चेंज होगी और इसके जो है रिजल्ट्स भी एस्टिमेटेड वो चेंज हो गए हैं। दैन उसके बाद सबसे एंड पे मैं आके देखता हूँ यार मेरी वो कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश यूएस है और उसके बाद इंग्लिश यूके है। आप चाहें तो आप इन दो को टारगेट कर लें, आप चाहें तो एक को कर लें। तो यहाँ पर इंग्लिश यूके और यूएस दो हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश नॉट इन दिस लैंग्वेज में आकर यहाँ पर इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या फ़ायदा होगा,
मैं उन प्रॉपर कस्टमर्स तक पहुंच सकूंगा जिन तक मैंने पहुंचना है। तो यहाँ पर अब मेरी जो एज़ पर मेरे जो पेज के रिज़ल्ट्स हैं वो वहाँ पर मेरा जो है वो ऐड जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर डिटेल्ड अब इसमें अब रीच में आप क्या कर सकते हैं। रीच में आपके पास डेमोग्राफिक्स होते हैं, रीच में आपके पास इंटरेस्ट होते हैं, उसके अलावा बिहेवियर्स होते हैं। आप इसमें करते क्या, रीच जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर आप इंटरेस्ट यूज़ ना करें। रीच के अंदर आप जो है एज रेंजेस, आपकी डेमोग्राफिक्स, आपका जो प्लेटफॉर्म है, दूसरे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये ब्राउज़ आप करेंगे तो यहाँ पे आपके डेमोग्राफिक्स हैं और बिहेवियर्स हैं। आप यहाँ पर बिहेवियर्स यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियर नहीं यूज़ करना चाहते आप डेमोग्राफिक्स यूज़ करते हैं। आप उनकी एजुकेशन से उनको टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल से डिपेंड करता है आपका ऐड कैसा है। अगर आपका ऐड एजुकेशन वाला तो आप एजुकेशन को टारगेट करें। अगर आपका कोई स्कूल के रिलेटेड ऐड है तो आप स्कूल वाला जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल आप जो है टारगेट इनकम के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते इनकम के हिसाब से तो आप उनको लाइफ इवेंट्स के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें आप अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, कहीं पाकिस्तान से बाहर हैं, सिटी से बाहर हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहें तो आप ऑल पेरेंट्स टाइप को टारगेट कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप में अगर आप स्टेटस के हिसाब से करना चाहें, मैरिड, डिवोर्स, इन रिलेशनशिप, आपके अगर कोई मैरिज ब्यूरो कंपनी है तो आप उसको भी यहाँ से जो है वो आप इजीली आप जो है बंदों तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा आप जो अगर आप वर्क बेस आप जाना चाहें, एम्प्लॉयर, आप कोई भी इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, या आप जॉब टाइटल ढूंढ रहे हैं तो आप उससे टारगेट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को जो है आप ब्राउज़ करें, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। ये भी बहुत अच्छी टारगेटिंग है। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जब भी आप रीच ऑब्जेक्टिव यूज़ करें तो आप इन डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर्स के थ्रू जो है आप रीच कर सकते हैं। दैन आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन सॉरी इसमें जो रिकमेंडेड सॉरी थोड़ा सा मेरा गले का मसला, मैं पानी भी पी लेता। तो इसमें जो आप रिकमेंडेड चीज़ है वो है डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर। आप उसको यूज़ करें, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँच जाएंगे। दैन फिर आपके पास कनेक्शन हैं, इसको आप ओपन रहने दें, इसमें आप एडवांस और ये वो चीज़ें कोई यूज़ ना करें। फिर इसके बाद प्लेसमेंट्स जो हैं इसमें आप ऑटोमेटिक रहने दें। ऑटोमेटिक रहने से अगर आप मैंने जो ये मैं पहले आपको 48 आवर्स की बात बता रहा हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है वो आप मतलब सबसे पहले तो आप ये करें, जब आप इन सब को कर लें तो अपनी ऑडियंस को सेव कर लें। सेव करने के बाद आप दूसरी ऑप्शन में आपको जो है वो ऑडियंस इनसाइट में जाके बताऊंगा। इनसाइट्स जो ऑडियंस है उसके ऊपर एक कंप्लीट थोरली एक जो है डिस्क्राइब जो है वो हमारा एक सेक्शन है। मतलब हमें चाहिए कि हम इसको पूरी वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको लर्न करेंगे। हमें चाहिए कि हम इसको समझें। इनसाइट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। ये जो आपकी ऑडियंस है ये भी आपको वहाँ पर जाकर पता लग जाएगा वो किस तरह इंगेज है, कैसे आपके साथ जो है पेज पे काम कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो इसमें प्लेसमेंट्स में अंदर मैं आप बताऊंगा कि आप इसमें जो है ना ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को यूज़ करें। वो रिकमेंडेड है फेसबुक की तरफ से, बेहतर यही है कि आप उसको यूज़ करें 48 आवर्स के लिए। जब आपके अच्छे रिजल्ट आने लग जाएँ और आपका कोई कन्वर्टिंग चीज़ नज़र आए, आपका जो है आप जाके ऑडियंस को जब आप सिंक करवाएंगे वहाँ पर इनसाइट्स में, तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा आपकी ऑडियंस, जैसे हमने ये इनसाइट्स यहाँ से लिए हैं तो वैसे ही हम वहाँ से आकर उससे सीख सकेंगे कि हमने उसको कैसे किया। दैन बजट एंड शेड्यूल में आ जाते हैं हम। अच्छा, बजट एंड शेड्यूल में इसको एज इट इज़ रहने दें। फेसबुक ने जो रिकमेंडेड आपके पास चीज़ें सेट की हुई हैं, फ्रीक्वेंसी कैप भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे आकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ से आप मेरा नाम लिख के आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वक्तन जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के, तो आप कभी भी जो है वीडियो को मिस नहीं करेंगे। गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जो बजट एंड शेड्यूल है,
आपने जो पीछे कवर किया वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। एंड तक देखने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें जो हैं जो जिसमें आप कंफ्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं समझ लग जाएगी। तो होगा क्या कि आप आ जाएंगे बजट एंड शेड्यूल के ऊपर। दैन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जैसे फेसबुक ने इसको ऑप्शनली आपको जो ऑप्शंस दी हुई हैं, यहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी के ऊपर रहना है अभी फ़िलहाल। आप यहाँ से अपना बजट आप अपने बजट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको $10 पे ले जाएँ, 15 पे ले जाएँ, 20 पे ले जाएँ, जैसे आप डिपेंड करता है। आप रुपीज़ में हैं तो आप अपने बजट और अपने बैंकिंग के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं कि आप इस पर स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। और फिर आपको इसको रिकमेंडेड जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है कि आप इसको कंटिन्यूसली रन करें। अगर आपके रिज़ल्ट्स कंटिन्यूसली रन करने से बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो आप अपनी कैंपेन में जाकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने 48 आवर्स के बाद अपने पेज पर जो है पीपल इंगेज में जाके देखें कि कहाँ से कौन कौन सा बंदा आपके एड्स के साथ इंगेज है। देन आप उसको जो है वो आपकी जो फेसबुक पेज के साथ इंगेजमेंट जो आ रही है उसके मुताबिक आप अपना 48 आवर्स के बाद आके सेट कर लें। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी कैप में। फ्रीक्वेंसी कैप जो है वो है 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज़। आप यहाँ से इसको जो है फेसबुक क्या रिकमेंड करती है वो हम इसमें पढ़ते हैं। की पीपल फ्रॉम सीइंग योर एड टू ऑफन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर ऐड है, आप कहते हैं जी मेरा एक दिन में तो 25 दफ़ा ऐड उसे दिखाएं, तो जो है वो बैक पे चला जाता है और कस्टमर आपका ऐड जो है वो शो करने से भी वो कहता है कि इसको आप मुझे बार बार शो ना करवाएं। फेसबुक को रिपोर्ट करने लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें वो जो है कस्टमर्स को कहता है कि यार फेसबुक इज़ शोइंग मी अनोइंग थिंग्स और समथिंग लाइक दिस। आप वो वाला ऐड उसको जो है फेसबुक क्या कहती है कि आप इसको एक इम्प्रेशन, दैट मीन्स कि अगर एक इम्प्रेशन होगा तो आपका एक दफ़ा ऐड शो होगा हर 7 दिन के अंदर फेसबुक ने जो सेट किया हुआ। तो बहुत बेस्ट यही है कि आप इसको सिलेक्ट रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल है, बहुत ही ज़बरदस्त टीवी सीरियल है या टीवी कमर्शियल है, या आपकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, या आपका जो फ़ोटो इमेज है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप जो है उस तरह उसको सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप उसे कहेंगे कि मैंने हर दिन एक दफ़ा दिखाना है, आप 1 day 1 जो है वो कैप इसका लें। आप फ्रीक्वेंसी कैप इस तरह करते हैं कि एक इम्प्रेशन एक दिन में आए, 7 दिन में नहीं मैंने उसको ऐड दिखाना, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। देन इसमें डिलीवरी टाइप जो है वो रिकमेंडेड जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। इसको आप स्टैंडर्ड ही रहने दें, दूसरी आप डिलीवरीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और आप वहाँ पर आ जाते हैं क्रिएटिव की तरफ। लेट इट लोड। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड नेम अपना देते हैं, वही जो हमने अपना कन्वीनियंट रखना है। मल्टीपल, अगर आप किसी मल्टीपल कंपनीज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप इसको जो है प्रॉपर वे से सेट करें ऐड नेम्स और ऐड सेट्स को, कैंपेन्स को, ताकि आपको ऐड ढूंढने में बाद में आसानी हो जाए। बहुत सारे मल्टीपल ऐड जब आप यूज़ कर रहे होते हैं फिर आप 1 by 1 स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आती हैं ऐड मिलने की और बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इसमें बहुत टाइम सेव हमें चाहिए, हमें बहुत टाइम सेव करना चाहिए, हमें जो है अपने स्पेसिफिक रहना चाहिए सब चीज़ों के साथ। फिर आ जाती है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमारा जो फेसबुक पेज यूज़ हो रहा होता है उसके साथ हम इंस्टाग्राम अपना अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आकर सेटिंग्स में जो है जाना होता है। यहाँ पर आकर हम जब तक अपनी प्रोफाइल नहीं दे देंगे इंस्टाग्राम की यहाँ पर इस टैब में, तब तक हम जो है इसके साथ जो है इंस्टाग्राम के ऐड को रिलेट नहीं कर सकते। हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पर आकर अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दे दें। जब हम अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं देन हम यहाँ पर आकर जो है इंस्टाग्राम को अपना उस पेज के साथ रिलेटेड जो पेज है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर इंस्टाग्राम हमारा ऐड शो करता है, उसके बगैर ऐड शो नहीं करता, ये ज़हन में रखें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपके पास 2 किस्म के ऑप्शन है, क्रिएट ऐड और यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर आपकी कोई पोस्ट पेज के ऊपर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें बेहतर ही होता है कि आप इसमें ना ऐड बनाएं। ऐड आपके जो होते हैं वो समटाइम्स जो आपके एड्स होते हैं वो शो भी नहीं होते। एड्स जो फेसबुक मैनेजर के होते हैं, सॉरी, वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर आपके पेज पे नहीं हो रहे होते। तो इसके लिए भी एक टॉपिक है, वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। फिर उसमें हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट में इसमें हमें कैरोसेल है। कैरोसेल जो ऐड है उसमें जो है ना ये रिकमेंडेड ऐड है उनके लिए जो फैशन आइटम्स यूज़ करते हैं। फैशन आइटम सेल कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इनको चाहिए कि ये जो है इसको यूज़ करें। कैरोसेल एड्स में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप मल्टी प्रोडक्ट्स आप जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया भी है 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस फॉर वीडियोस। तो लेट्स से कि आप इसमें कैरोसेल आप किसी फैशन आइटम्स फैशन स्टोर के लिए बना रहे हैं, बैग्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए बना रहे हैं, तो आप मल्टीपल उसमें आप प्रोडक्ट शो कर सकते हैं यहाँ से, और उनकी प्राइस और उनके लिंक्स और एवरीथिंग आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिंगल इमेज और वीडियो है। आप मेरा ऑब्जेक्टिव अभी, क्योंकि मैं टेस्ट पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ, तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो पर रख लेता हूँ। इंस्टेंट एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए, ये भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। पूरा एक स्लाइड है, हमें इसको करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम वीडियोस, लिंक्स और इमेजेस इकट्ठी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने जो इमेज सेलेक्ट करनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये इमेज यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। याद रखेंगे आप 6 इमेजेस इस पर यूज़ कर सकते हैं। 6 इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप फ्री स्टॉक इमेज में जाएँ। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक पे आकर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, आप गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें फेसबुक की गाइडलाइन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है वो ऐड आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। देन मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, फिर मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, फिर एक और ले लेता हूँ, फिर मैं एक और ले लेता हूँ। अब इसने ये देखेंगे इसको जो है वो डिम कर दिया। वो इस वजह से किया है क्योंकि मैंने अपनी टोटल इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी 7 इमेजेस को यहाँ पर 6 इमेजेस को यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर ले आता हूँ। अच्छा, लाने के बाद एक और भी चीज़ है, आप जब भी इसको कर रहे हों तो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि आप इसमें हेडलाइन जो है ना वो अप्रोप्रिएट यूज़ करें। प्राइमरी टेक्स्ट जो आप यहाँ भी यूज़ करने लगे हैं उसमें आप जो है टेक्स्ट में प्रॉपर जो है वो नरेशन यूज़ करें, ताकि कस्टमर जो है वो अच्छे तरीके से हेडलाइन को पढ़ सके और उसको पता लगे बेसिकली आप किस प्रोडक्ट को किस जगह पे सेल कर रहे हैं। अब मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर लाइक की, और मैं यहाँ पर जो है टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं लिख रहा या उससे रिलेटेड नहीं लिख रहा, तो मुझे उस इमेज को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब हम रिलेटेड इमेजेस यूज़ करेंगे। ओरिजिनल इमेजेस आर मोर परफेक्ट रादर देन ये आप यूज़ करें कि आप कोई भी इमेज यहाँ पे ले लें, कोई फेक इमेज लेके यूज़ कर रहे हैं, वो इतना कोई ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगी। तो ये जो हमने इमेजेस सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर 1 बाय 1 आ गई हैं। वाटर मार्क जो है इस पर से वंस आपका जब ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा, आपका वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा, इसलिए आप उससे परेशान ना होंगे। इस पर वाटर मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ये फेसबुक जो है वो वाटर मार्क के साथ दिखाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है फेसबुक जब भी आपका जो इमेज फाइनल हो जाएगी तो वो आपको इस वाटर मार्क को इसके ऊपर से रिमूव कर देगी। और ये फ्री हैं, आप यहाँ से फ्री स्टॉक इमेजेस में जाकर क्लिक कर यहाँ पर स्टॉक से उस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने फेसबुक पेज से लेनी है तो आप पेज पर क्लिक करते हैं, और अगर इंस्टाग्राम से कोई लेनी है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और अकाउंट आपका वो होता है जो आपने टोटल आपका ये ऐड मैनेजर जितना भी ये ऐड मैनेजर है इसके अंदर आपकी जितनी भी इमेजेस पड़ी होंगी वो इसमें आ जाएंगी। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडलाइन दे देंगे। आप अपना ऐड वेबसाइट यूआरएल करेंगे तो यहाँ पे आप इसको मैंने अभी चेक कर दिया, तो यहाँ पर आप अपना यूआरएल ऐड कर सकते हैं। आप डिस्प्ले लिंक जो देना चाहें या आप रिकमेंडेड जो डिस्प्ले लिंक होता है वो हमेशा याद रखें वही होता है जो आपका मेन यूआरएल होता है, उससे एक्स्ट्रा यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा भी नहीं लगता स्लैशेस के साथ, डैशेस के साथ, वो ज़रा बुरा लगता है। तो आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमें इसने मैसेज भी दे दिया कि वाटर मार्क वोंट अपीयर इन द फाइनल ऐड इमेज। जब आप इसको यहाँ से कर लेंगे कंफर्म तो ये नहीं देगा यहाँ पर वाटर मार्क। दैन हमारे पास ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग आप फेसबुक पिक्सल अपनी वेबसाइट्स अगर आपकी हैं या आपके ब्लॉग्स हैं उसमें ऐड ज़रूर करें, और हमेशा याद रखें ब्लॉग पर्सनल होना चाहिए, आपका सब डोमेन्स नहीं होने चाहिए। हमेशा याद रखें सब डोमेन्स होंगे तो आपकी जो है वो फेसबुक समटाइम्स इसको स्पैम भी कंसिडर करने लग जाती है। आपकी वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ट्रैफिक फेसबुक को भेज रही है और फेसबुक कैसे ट्रैफिक उसे कंसिडर कर रही है। यू कैन रिव्यू इट इफ़ यू वांट। आपने क्या क्या किया, आप यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक कर दें तो आपको रिव्यू करेंगे आप कंफर्मिंग से पहले, तो यहाँ पे आपको बता देगा आपने उसमें क्या क्या किस किस जगह पर आपने यूज़ किया। आप इसे कंफर्म करेंगे तो ये आपका ऐड रिव्यू होकर कंफर्म हो जाएगा और फेसबुक के लिए रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा। फेसबुक इसको थोड़ा सा टाइम लेगी, आपकी डिपेंड करता है आपकी पब्लिकेशंस के ऊपर, आप किस तरह का ऐड टीवी सीरियल, टीवीसी
आप किस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, दैन वो आपका हमेशा याद रखें। प्लीज़ स्पेसिफिक रहें अपने लोकेशंस के साथ, और अपने जो लोकेशंस के अलावा जो है आपकी जो से अपने कंटेंट के साथ स्पेसिफिक रहें। ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करें, फेक कंटेंट कभी यूज़ ना करें। ओरिजिनल लिंक्स यूज़ करें, अपना पर्सनल ब्लॉग बनाएं, अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पे यूज़ करें। सॉरी क्योंकि मेरे बोल को थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो गया। और दैन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो के एंड पे मेरा जो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यूट्यूब पे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन ऑफ द वीक, आपकी कैंपेन कौन सी अच्छी रही है और आपकी सबसे वर्स्ट कैंपेन कौन सी रही है फेसबुक के ऊपर, आप वो कमेंट्स के अंदर लिखें। मैं उसका इनबॉक्स से भी आंसर कर सकता हूँ और कमेंट्स में भी आपको मेंशन करूँगा जो अप्रोप्रिएट होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।